हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जुलाई 2021 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि 5 मार्क के लिए पूछा गया था। बच्चों, बीआरएस में हमारा एक यूनिक मेथड है, हैंड मूवमेंट का मेथड है, एंड बाय यूजिंग दैट मेथड आंसर एकदम चुटकियों में आ जाता है। तो ऊपर लिंक में आप वो वीडियो, एक्सटेंसिव वीडियो है जहां पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को डायरेक्ट आंसर कैसे आता है वो सॉल्व करने के लिए। तो हो सकता है आपको ठीक से ना समझ में आए, तो मेरा रिक्वेस्ट होगी कि अगर नहीं समझ में आता है तो वो वीडियो पहले देखिएगा, देन कम बैक हियर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अ सर्टेन कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज as on 31st March 21, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। अब सबसे पहला चीज बच्चों ध्यान रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहीं पे मिस्टेक करोगे ना तो पूरा सम में 5 की जगह 0 मिल जाएगा। तो सबसे पहले एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई करो कि ये जो बैलेंस है वो नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो पासबुक का डेबिट बैलेंस ये ओवरड्राफ्ट होता है, इसको याद रखो। पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है। तो ये क्वेश्चन में हमें पासबुक का बैलेंस दिया है और हमें रिकंसाइल करते करते कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, ये है हमारा फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बजाज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 21। तो इधर मैं सबसे पहले लिखूंगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, और जैसा कि मैंने बताया आइडेंटिफाई करो कि ये नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट। तो डेबिट बैलेंस है तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट। इसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा 3500। तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब आप देखो, मैंने इधर हाथों में मेहंदी लगा के रखी है, इधर सी लिखा हुआ है, इधर पी लिखा है। सी फॉर कैश बुक, पी फॉर पासबुक। तो ये हैंड मूवमेंट मेथड है। हम स्टार्ट करने वाले हैं पासबुक से और हम पहुंचने वाले हैं कैश बुक पे, ठीक है। तो 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट, अ चेक अमाउंटिंग टू 2500 डिपॉजिटेड ऑन 15th March। हम रिकंसाइल कब कर रहे हैं बेटा? 31st March को रिकंसाइल कर रहे हैं। तो ये एक चेक था जो हमने डिपॉजिट किया था 15 मार्च को। The same was returned by the bank on 24th March, for which no entry was passed in the cash book. अब ये जो हैंड मूवमेंट का मेथड है उसमें क्या करने वाले हैं, अगर रिसीप्ट है तो हमारे हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, और अगर पेमेंट है तो हमारे हाथ को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। ये कैश बुक, ये है पासबुक। तो जब हमने 15 मार्च को चेक डिपॉजिट किया था तो हमारी कैश बुक ऊपर चली गई, पासबुक ऊपर आई ही नहीं, क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ। चेक क्लियर नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस यहीं पे है। 24th को जब चेक रिटर्न आया तो हमने कैश बुक में उसका कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया है। तो कैश बुक यहां पर है, पासबुक इधर है। इस क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब एंड में हम इस हाथ को यहां पे लेके जाना है, ये हाथ को इधर लेके जाना है। तो क्या करें, ऐड करेंगे, है ना। और क्योंकि ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का है, हम लेस करेंगे, ऐसे याद रखना पड़ेगा। पूरा एकदम क्लियरली समझने के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो देखना पड़ेगा, तो हैंड मूवमेंट समझेगा। एक और बार कोशिश करते हैं। पहले दोनों हाथ सेम है। कैश बुक में हमने डिपॉजिट किया तो हाथ ऊपर चला गया, पासबुक इधर ही है, पासबुक में वो ऊपर आया ही नहीं क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। पासबुक ये क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक से कैश बुक जाना है तो हम ऐड करेंगे, पर क्योंकि ये क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट है हम लेस करेंगे। दैट इज द मेथड फॉर यू टू डू इट वेरी इजीली। तो यहां पे लेस में हम लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड बट रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। ये कितने रुपए का चेक था बेटा? 2500 का चेक था, यस। तो 2500 से हम लेस करेंगे, ठीक है। सेकेंड, ड्यूरिंग मार्च 2 bills amounting to 2500 and 500 were collected by bank but no entry was made in the cash book.
यानी 2 बिल रिसीवेबल होंगे जो हमारी बैंक ने कलेक्ट किए मतलब हमारे अकाउंट में वो पैसे उन्होंने जमा किए, बट उसकी एंट्री हमने कैश बुक में नहीं की है। तो वापस से हैंड मूवमेंट, कैश बुक पासबुक पहले सेम कर दो। अब पासबुक में एंट्री हुआ है, कैश बुक में नहीं हुआ है। पासबुक ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि डिपॉजिट हुआ है पासबुक में, ये दोनों अमाउंट डिपॉजिट हुए हैं तो ऐड होगा, पासबुक ऊपर गया। पासबुक से कैश बुक जाना है, ये क्वेश्चन में पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पासबुक से कैश बुक जाना है तो अब लेस करोगे, ओडी है तो ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड में हम लिखेंगे बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और इधर ब्रैकेट में 2500 प्लस 500 और बाहर यहां पे हम 3000 लिख सकते हैं, दोनों बिल का मिला के। 2 है ना, एक 2500 का, एक 500 का है। नेक्स्ट, a bill of 5000 due from Mr. Balaji previously discounted for 4800 was dishonored. Bank debited the account but no entry was passed in cash book. तो एक बालाजी का बिल था जो हमने पहले डिस्काउंट कर लिया था, तो पैसे तो हमारे पास पहले आ गए थे, 4800 आए थे पर बिल था 5000 का। हमारी बैंक ने वो बिल बालाजी को प्रेजेंट किया और बालाजी ने पैसे नहीं दिए। तो जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने सीखा होगा, हमारी बैंक ने हमारे अकाउंट से 5000 रुपए निकाल लिए, क्योंकि बिल अमाउंट 5000 था, तो 5000 हमारे अकाउंट से उन्होंने निकाल लिए। तो हमारा बैलेंस नीचे आ गया, कैश बुक पासबुक नीचे आ गया, पेमेंट हो गया। कैश बुक में हमने उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पासबुक से कैश बुक जाना है तो आप ऐड करोगे, ओडी है तो लेस करोगे, ठीक है। तो लेस में आ जाते हैं, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है बेटा। कितना अमाउंट आएगा? 5000 रुपये आएगा। बिल 5000 का था, 4800 का नहीं था। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 1500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। अब कैश बुक में डेबिट साइड होता है, रिसीप्ट साइड, ये ध्यान रखना है आपको। डेबिटेड बोला है तो कैश बुक में डेबिट किया है, कैश बुक में डेबिट साइड होता है, रिसीप्ट साइड। तो इधर आ जाते हैं, कैश बुक पासबुक सेम। तो ए चेक ऑफ 1500 वाज डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो ये एक बार और ये दूसरी बार, 2 बार डेबिट हुआ। पासबुक में एक बार तो आया ही होगा, ऐसा तो नहीं लिखा है पासबुक में क्लियर नहीं हुआ है। तो मिस्टेक क्या है? इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मिस्टेक ये है कि कैश बुक में 2 बार आ गया है, पासबुक में एक ही बार आया है, तो एक बार का डिफरेंस है। पासबुक से कैश बुक जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे। तो चेक wrongly recorded twice in cash book, ये अमाउंट आ गया 1500। अब क्या करना है बेटा? तो ऐड में सिर्फ एक फिगर है, तो ये एक फिगर को हम टोटल करके बाहर लिख देते हैं 3000। अब बच्चे यहां पे भी बहुत मिस्टेक करते हैं, ये 3500 को ऐड करना भूल जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना है? सब टोटल लेना है। 3500 प्लस 3000, यहां पे हमने लिख दिया 6500। अब इन तीनों का टोटल करना है, सो 2500 प्लस 5000 प्लस 1500, ये हुआ 9000। तो ये हमें लेस करना है बेटा, लेस 9000। 6500 में से 9000 अगर मैं लेस करता हूं तो ये आता है नेगेटिव 2500। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ऊपर जो हमने स्टार्ट किया है वो कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और इसे हमने यहां पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, राइट? ये पॉजिटिव बैलेंस है। नीचे का जो बैलेंस है वो नेगेटिव आ गया,
तो उसका जो कैरेक्टर है वो ऊपर वाले बैलेंस से उल्टा होगा। क्या बोला सर, कुछ समझ में नहीं आया, वापस समझाता हूं। यहां पे 3,500 पॉजिटिव है और ये बैलेंस कौन सा है बेटा, ओवरड्राफ्ट है। यहां पे नेगेटिव आ गया 2,500, तो अगर ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो नीचे वाला जो बैलेंस है वो ऊपर का ऑपोजिट होगा, दैट इज नॉर्मल बैलेंस। तो इधर हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दैट विल बी नॉर्मल बैलेंस, ठीक है, 2,500 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ जुलाई 21। इसको आप एडजस्टेड कैश बुक मेथड से भी कर सकते हो, उसमें दो दो चीजें करनी पड़ेंगी, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, फिर बीआरएस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियरली बताया नहीं एडजस्टेड कैश बुक बनाने का, तो आप ये करोगे तो भी चलेगा। माइंड यू ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो इस पे ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और आप बीआरएस का कॉन्सेप्ट वीडियो भी देखिएगा फॉर फर्दर क्लैरिटी। Thank you very much and see you in the next video for the next past paper. Thank you.